बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दामन पे और नेक पे लैस लगाने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो देखिए, हमने जो कमीज़ का चौक है उसको हम पहले से ही फ़ोल्ड कर चुके हैं और दामन को घेरे को हम पहले से ही फ़ोल्ड कर चुके हैं। अब मैं आपको इस पे ऐसी लैस जो कि सिमेट्रिकल होती है, दोनों साइडों से सेम होती है, तो उसका कॉर्नर बनाने में थोड़ा सा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, मैं आपको आसान तरीके से उसका कॉर्नर बनाने का तरीका बता रही हूँ। जब आपने यहाँ पर एंड पे आना है तो ऐसे आपने लैस को नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और यूँ आपने इसका कॉर्नर बनाना है। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। आप सपोज़ कर लें ये आपकी कमीज़ का चौक है, तो चौक पे लैस किस तरह से लगाएंगे, दामन पे लगाने का तरीका मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको चौक पे लगाने का तरीका बताऊंगी। ये देखें, इस तरह से जब हम चौक के एंड पॉइंट पे आएंगे तो इस तरह से लैस को हम यूँ पलटेंगे और पलट के इस तरह से जहाँ तक हमारे चौक का एंड पॉइंट है वहाँ तक हम इसको इस तरह से ट्रायंगल की शेप दे देंगे। ये देखें, पहले एक साइड से मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इसके बाद फिर यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब ये दूसरी साइड पे कमीज़ की फ्रंट पे आ जाऊँगी और इस तरह से सिलाई को पलट के मैं यूँ सिलाई लगा लूँगी। ये देखें कितना परफेक्ट कॉर्नर बन जाएगा। दूसरी सिलाई लगाते हुए भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि आपने लास्ट में यूज़ करनी होती है, इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है। यहाँ से देखें, जब हम दूसरे घेरे पे आएंगे, बैक साइड पे कह लें या फ्रंट पे कह लें, तो यहाँ पर भी लैस को आपने इस तरह से पलट देना होता है। जब लैस को हम पलट देंगे, आपको बज़ाहिर तो लग रहा होगा जैसे लैस उल्टी होगी, लेकिन जब हम लैस को देखें, जब हम कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो जो लैस हमने पलटी थी उसी पोजीशन में हमने इसको इसके साइड यूँ चेंज कर लेनी, इसको पलट लेना है। ये देखें, तो यहाँ पर ये कॉर्नर है, वहाँ पर देखें लैस ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ दब जाएगी और यहाँ पर परफेक्ट कॉर्नर बन जाएगा। तो ये एक सिलाई लगाने के बाद अब इसके बाद हम दूसरी सिलाई भी लगाएंगे, वो भी आपने लास्ट में पूरी देखनी है ताकि आपको कमीज़ के कॉर्नर जो हैं, चौक दामन वगैरह, वो परफेक्ट आपके बने। यहाँ पर आप कोई फैशन पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे लैस लगा रही हूँ, लेकिन आप जो लगाना चाहते हैं, जैसे कमीज़ के साइड से फैशन पट्टी आती है, वो भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखें कितना परफेक्ट बन गया। अभी हमने इसमें एक सिलाई लगाई है, जब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे तो ये मज़ीद भी इसमें नफासत और ख़ूबसूरती आ जाएगी। यहाँ देखें, यहाँ पर आपको कुछ भी अलहदा से लैस को दबाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने कॉर्नर पे भी ये सिलाई लगा देनी है ताकि यहाँ से भी मजबूत हो जाए। और इसके बाद फिर ये सिलाई लगाने के बाद फिर कमीज़ के चौक की तरफ हम ये सिलाई लगाएंगे। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है, एक साइड से ये जो ट्रायंगल है वो लंबी हो जाए, तो यहाँ पर आपने नीडल का यूज़ करना है। देखिए, नीडल से लैस को थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल लेना है और फिर हम यहाँ पे ये सिलाई लगाएंगे। देख रहे हैं आप, इस तरह से। लेकिन इस साइड पे नीडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसकी जो साइड है पहले ही छोटी है, लेकिन उस साइड पे थोड़ी सी अंदर की तरफ लैस गई हुई थी, तो वहाँ पर हमने नीडल यूज़ करके थोड़ी सी लैस को बाहर की साइड पे निकाल दिया है। अब जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी हमें कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिक्स यूज़ नहीं करना पड़ेगी, बल्कि पहले ही लैस अंदर की तरफ दबी हुई है, हमने जस्ट सिलाई लगानी है और ये हमारी दामन की लैस जो है वो अच्छे से लग गई है। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी के साथ चाक और दामन पे परफेक्ट लैस लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको नेक के ऊपर लैस लगाने का तरीका भी बताऊंगी कि लैस को किस तरह से मोड़ा जाए, किस तरह से पट्टी बनाई जाए। उसके लिए ये देखें, कमीज़ को मैंने फ़ोल्ड करके पहले ही मैंने सेंटर इसका फाइंड आउट कर लिया है। जितनी चूड़ी हम पट्टी बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी मैंने इस तरीके की मदद से पहले से ही इसको प्रेस करके मैंने ये मार्क बना लिए हैं। अब हमने ये देखना है कि हम पट्टी की लंबाई कितनी बनाना चाहते हैं। जितनी लंबी आपने बनानी है उसके मुताबिक आप मार्क लगा लेंगे। ये देखिए, एक मार्क मैंने लगाया है जितनी चौड़ी पट्टी, जो जितनी लंबाई की पट्टी बनानी है, और दूसरा मार्क मैंने बनाया है जितनी चौड़ी हमारी पट्टी है उसके मुताबिक। ये देखें, जितनी चौड़ी पट्टी है उसके मुताबिक भी मैंने ये दो निशान लगाए, एक लंबाई का लगाया है और एक जितनी चौड़ी लैस है या हमारी फैशन पट्टी है उसके मुताबिक निशान लगा लिए हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक पे लैस लगाना शुरू कर दें। यह भी आपकी चॉइस है कि आप कितनी चौड़ी पट्टी बनाना चाहते हैं।
ज़्यादा चौड़ी बनाना चाहते हैं या कम चौड़ी बनाना चाहते हैं, उसके मुताबिक ही आपने सेंटर से जो डिस्टेंस छोड़ना होता है। अच्छा है कि आप पहले से इस्त्री की मदद से इस पे निशान लगा लें तो बहुत आसानी रहती है। अब देखें, जो हमने नीचे वाला मार्क लगाया था, आपको नज़र आ रहा होगा येलो कलर में, तो हम वहाँ तक अपनी सिलाई को लेकर आएंगे, येलो मार्क तक। तो चलें, ये देखें, यहाँ से हमने इस तरह से पट्टी को पलट लेना है और पलट के हमने यहाँ पे पिन लगा लेनी है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपको पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो बेहतर है आप इस तरह से इसको पिन अप कर लें। लेकिन दूसरी साइड से भी अब मैं यहाँ पे इसको पिन लगा लूँगी। अब हमने ये सेंटर वाले पार्ट में जिसको हमने पिन अप किया वहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, बल्कि अब जो सीधी सिलाई है पट्टी के बिल्कुल साथ साथ ऊपर की तरफ, वो सिलाई हम लगाएंगे। तो ये देखिए, मैं इस तरह से ये सिलाई पहले लगा दूँगी और इसके बाद नीचे से इसको मैं फ़ोल्ड करके दूसरी सिलाई लगाऊंगी। बस आपने कोई भी सीन मिस नहीं करना होता है, पूरी वीडियो देखनी होती है ताकि कहीं से भी ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए। अब हम इसकी पिन्स उतार देंगे और अब हम पिन्स उतारने के बाद देखेंगे कि ये देखें अब बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट इसकी शेप बनी है। लेकिन अब हम इसको फाइनल जो है दूसरी सिलाई लगाते हुए करेंगे। ये देखें, अब हम इसकी दूसरी जो सिलाई है वो लगाना शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरह से जब हम ये सीधी पट्टी है इसके एंड पे पहुंचेंगे, इसके बाद तो हमने इसको फोल्ड कर दिया था। ये देखें, यूँ इस तरह से हम इसको टर्न करके यहाँ पे नीचे वाले साइड पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, यूँ ये सिलाई लगाने के बाद पट्टी के नीचे वाले पार्ट में हम सिलाई एंड पे लगाएंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो उसे किस तरह से लगानी है। पिन्स तो हम इसकी पहले ही उतार चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कॉर्नर पे हम ये सिलाई लगाएंगे। अब कॉर्नर पे सिलाई लगाने के बाद अब जो सेंटर वाला इसका पार्ट है यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखें, पहले से ही लैस अंदर की तरफ दबी हुई है। यहाँ पर भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की या ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आपने पहले से ही अगर गौर से आपने देख लिया है तो ये देखें, यहाँ पर आपको जस्ट एक सिलाई लगानी है और आपका गला रेडी हो गया है। अब गले के अंदर आप बटन लगा लें, टसल लगा लें, जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि यकीनन आपको पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए रिवॉर्ड होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू।